बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मेजरमेंट स्केल है। डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है, शेर मोहम्मद चौधरी की बुक है, बीएस लेवल की है, चैप्टर नंबर 1 है। मेजरमेंट स्केल डिस्कस कर रहे हैं। तो उस मेजरमेंट स्केल क्या होते हैं कि आपकी जो न्यूमेरिकल क्वांटिटीज हैं उनको मेजर करने के लिए हाउ मेनी स्केल वी हैव द 4 स्केल्स, जो कि मैं लिखती हूँ, नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास इसमें क्या क्या है। नॉमिनल स्केल है, देन हमारे पास सेकंड जो हम डिस्कस करेंगे वो ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल है, ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। एंड नंबर 3 हमारे पास जो है वो है जी इंटरवल स्केल। एंड लास्ट वन इज द रेशियो स्केल। अब स्टूडेंट, जब भी मैं आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट करवाती हूं तो मेरी कोशिश होती है और मैं आपको बार बार कहती हूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस नेम, ठीक है, कि आपने एक फोकस करना है जी नेम पे। मेजरमेंट स्केल क्या होता है कि भाई मेजर वी यूजुअली मीन द असाइनिंग ऑफ नंबर्स टू ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट्स एंड स्केलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेजरिंग। द 4 स्केल्स ऑफ मेजरमेंट आर ब्रीफली मेंशन है, जिनमें नॉमिनल स्केल आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग ऑब्जर्वेशन in mutually exclusive and qualitative categories is classes is said to be a nominal scale। नॉमिनल स्केल, देखिए मैं आपको सबसे पहले कहती हूँ, आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले फोकस करें उसके नाम पे। हमारे पास क्या है? नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल इट्स मीन कि वी आर डिस्कसिंग अबाउट द नेम्स, ठीक है, नॉमिनल नेम को मेंशन कर रहे हैं। ऑर्डिनल और रैंकिंग के आगे इनको हमने ऑर्डर्स देने हैं। तो नॉमिनल स्केल में वो कहते हैं कि अगर आपके पास क्लासेस हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सबसे पहले मैं आपको ये चीज भी बताती जाऊं, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे आके मिस्टेक कर देते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली समझ लेते हैं कि बाहर मिलने, नहीं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मीन निकाल देना, कि जो एक जैसी वैल्यूज हैं उनको आपस में निकाल देना, सेम को जो है वो निकाल देना और डिफ्रेंशिएट करना, उन दोनों के दरमियान डिफरेंस को नोट करना। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। और सेकंड कैटेगरी क्या बताई गई है? क्वालिटेटिव वेरिएबल हो। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मैं आपको वैसे पहले भी बता चुकी हूँ, मैं अगेन बता देती हूँ कि क्वांटिटेटिव होते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज इन्वॉल्व होती हैं, और क्वालिटेटिव क्या होते हैं कि जिसमें क्वालिटी इन्वॉल्व होती है। क्वालिटी क्या होता है? आपका आई कलर है, जेंडर है, इसी तरह हेयर कलर है, दिस इज द इंक्लूडेड इन द क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो वो वेरिएबल्स क्वालिटेटिव में आते हैं। तो हम कहते हैं जो नॉमिनल स्केल है ना, उसमें जो हमारे पास वैल्यूज होनी चाहिए वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी होने चाहिए, क्वालिटी। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, तो वी हैव नॉट द बॉय स्टूडेंट या गर्ल स्टूडेंट, बल्कि मेरे पास दोनों कैटेगरीज पाई जाती है। तो मैं इनको डिफ्रेंशिएट कर दूंगी, फीमेल स्टूडेंट्स को और मेल स्टूडेंट को सेपरेट कर दूंगी। तो जब मैंने फीमेल और मेल कर दिया, इट्स मीन कि मैंने उनको नाम दे दिया, उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया, कि फीमेल को अलहदा कर दिया, मेल को अलहदा कर दिया। जब मैं डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ दो कैटेगरीज को और उनको नाम दे देती हूँ, तो दिस इज कॉल्ड द नॉमिनल स्केल। ये मेजरिंग करने का एक मेथड है, जिसमें पहला हमारे पास रूल क्या है कि हमने नॉमिनल स्केल करना है, इट्स मीन उन वैल्यूज को हमने नाम देना है। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? ऑर्डिनल स्केल्स। ऑर्डिनल स्केल और रैंकिंग स्केल हमारे पास नाम से ही पता चल रहा है। अच्छा, एक और चीज भी याद रखेंगे, ऑर्डिनल स्केल हमने अप्लाई करने से पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है कि नॉमिनल स्केल पहले उसका फाइंड करना है, देन वी आर गिविंग द रैंक्स और ऑर्डर्स, ठीक है, फिर हमने उनको रैंक्स और ऑर्डर्स में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल फीमेल और स्टूडेंट्स तो हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं उनको डिफरेंशिएट कर देती हूँ। एक को मैं लिख देती हूँ कि ये एक्सीलेंट स्टूडेंट है, एक्सीलेंट उसकी परफॉर्मेंस है। सेकंड को मैं लिख देती हूँ ये गुड परफॉर्मेंस दे रहा है, एंड थर्ड को मैं देती हूँ ये पुअर दे रहा है, ये फेयर दे रहा है, फिर पुअर दे रहा है। तो जब मैं इनको रैंक्स दे दूंगी ना, 1 2 3, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, दिस इज कॉल्ड द ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल। बट ऑर्डिनल एंड रैंकिंग स्केल करने के लिए जरूरी है कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले हमने अप्लाई करनी है। पहले उनको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना है नेम देके। पहले आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे, देन वी आर गिविंग द ऑर्डिनल और रैंक्स ऑफ द स्केल्स। इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं। इंटरवल स्केल, देखिए इंटरवल कहते हैं दो कोई भी रेंजेस को, बट इट्स नॉट स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। कोई भी दो इंटरवल जो स्टार्ट ना हो जीरो से। और रेशियो क्या होती है? रेशियो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो, ओरिजिन से स्टार्ट हो रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास इंटरवल स्केल की फ़ारेनहीट और सेल्सियस से ज्यादा कोई भी अच्छी एग्जांपल्स नहीं है। सेल्सियस और फ़ारेनहीट, सेल्सियस क्योंकि हमारे पास जो टेम्परेचर होता है
इट्स नॉट बिकम जीरो। फ़ारेनहीट और सेल्सियस जो है वो एग्जांपल्स हैं इंटरवल स्केल के, बिकॉज टेम्परेचर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर जीरो होगा तो वो तो फिर खाते ही खत्म ना, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे पास इंटरवल स्केल है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। वो हमारे पास एक इंटरवल की सूरत में आएगा। वो टेम्परेचर जो है, जिस तरह आप देख लो कि अगर आप अपने सिटी का वेदर देख रहे हो और उसका जो टेम्परेचर है वो आपको बताएंगे, इट्स नॉट बिकम जीरो। वो एक रेंज में होगा, एक इंटरवल में होगा, जो कि वो आपको बताएंगे। इसी तरह रेशियो स्केल क्या होता है? रेशियो स्केल होते हैं जो हमारे पास स्पेशल काइंड ऑफ इंटरवल स्केल है where the scale of measurement has a true zero, जहां पे ट्रू जीरो होता है। ट्रू जीरो कैसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ डिस्टेंस की, ठीक है, आपने जी अपने घर से चलना है और जाना है अपने कॉलेज तक। जो घर से स्टार्ट होगा ना तो डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम जीरो, यहां से आप चलना शुरू करोगे, पहले आप बैठे होगे, अपने कॉलेज तक जो जाओगे तो वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस स्टार्ट हुआ है जीरो से। इसी तरह मनी की आप एग्जांपल ले सकते हो कि आप पहले जॉब नहीं कर रहे थे, आपके पास जीरो मनी थी। आप जैसे जैसे उसको सेव करना शुरू करोगे या जॉब करना शुरू करोगे, आपके पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, तो वो स्टार्ट फ्रॉम जीरो हुए ना। तो रेशियो स्केल हमारे पास क्या होती है कि when the measurement has a true zero, when the scale of measurement has a true zero or it's start from the origin, this is called the ratio scale. तो there are the 4 different scales हैं जो आपने माइंड में रखे हैं कि नॉमिनल स्केल्स क्या है, ऑर्डिनल रैंकिंग स्केल क्या है, इंटरवल स्केल क्या है, रेशियो स्केल क्या है। अब एक और चीज आप माइंड में रखते जाओगे, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एरिड्स वाला हो गया, मेजरमेंट वाला हो गया, डिस्क्रिप्टिव एंड डिफरेंशियल वाला हो गया, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा हो गया। ये मेथड जो आप अगर 5 ईयर्स पेपर निकाल के देखोगे, मैं आपको कहती हूँ जब भी आप एक को मुकम्मल करते हो ना टॉपिक, तो आप अपने 5 ईयर्स पेपर निकाल के देखा करो, तो वहां पे आपको मालूम होगा कि ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट और ये पेपर में आए हुए हैं। और 5 ईयर्स पेपर मस्ट देखा करें, बिकॉज समटाइम्स बार बार वही क्वेश्चंस आपके रिपीट हो रहे होते हैं। तो ये आपका जो मेजरमेंट स्केल वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में थोड़ी सी, क्योंकि मैंने तो एक एक एग्जांपल दिया, मैं जरा शो करा देती हूँ बुक पे। ये जी आपके पास बुक है और ये अब आपको क्लियर नजर आएगा इंशाल्लाह। बुक वाली एग्जांपल्स इधर शो नहीं हो रही, जूम नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बताती जाऊंगी। इधर जो नॉमिनल लेवल डेटा गिवन है, डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है, हर बच्चे के पास होगी, आपने जरूर देखने कि मेल एंड फीमेल की में किए हुए, फिर उनके ग्रेड्स, मतलब ए ग्रेड किसका, बी किसका, सी किसका, डी किसका, एफ किसका, फेल कौन है। फिर इंटरवल स्केल का आपको एग्जांपल दी हुई है टेम्परेचर की, और रेशियो लेवल आपको गिवन है एज भी आपकी 0 से स्टार्ट होती है 1 2, इस तरह एज, वेट, हाइट, टाइम, सैलरी जो है और डिस्टेंस, ये रेशियो स्केल की एग्जांपल्स हैं। इंटरवल स्केल का जो आपको दिया हुआ है वो टेम्परेचर है, आईक्यू लेवल है। आईक्यू लेवल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी का 0 नहीं हो सकता, आईक्यू लेवल कम ज्यादा हो सकता है, 0 नहीं हो सकता। ऑर्डिनल लेवल आपके पास आ जाती है, पोजीशन आ जाती हैं, रैंक्स आ जाती हैं, पुअर, गुड, एक्सीलेंट है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस आ सकते हैं कि पुअर है, मिडल है, क्लास है, रिच है। और नॉमिनल में आपके पास जिस तरह जेंडर का है, इसी तरह आई कलर्स में आप डिवाइड कर सकते हो। रिलीजियन में इस्लाम कौन है, हिंदू कौन है, क्रिश्चियंस कौन है, स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, नेशनैलिटी कर सकते हो। तो दिस इज द एग्जांपल्स ऑफ द मेजरमेंट स्केल्स, और आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म का प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं आपके प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकूं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।